मकसद सिर्फ इनाम दे देना या किसी को हौसला अफजाई कर देना, ये मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि हम अपने आप को जानें, हम अपने घर के बारे में सोचें, हम देखें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चों के पास कितना इल्म है दीन के बारे में, हमारे मजहब के बारे में, हमारे ये पता चले पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम जो बच्चों को, पहली बात तो ये होता है कि ये जो क्विज कंपटीशन होता है ये बड़े बच्चों के लिए ही होता है। मतलब मिसाल के तौर पर 4 से 10 तक इस तरह का होता है। उसमें हम छोटे बच्चों को सिर्फ इसलिए शामिल करते हैं ताकि उनका भी एक मतलब मनोबल या हौसला बढ़ा रहे, वो भी यहाँ आए, पार्टिसिपेट करें। अभी आपने कैफ को देखा होगा, एकदम लरज रहे हैं, काँप रहे हैं। तो वो क्या है कि जब आप इस तरह की चीज़ों में नहीं जाते, आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते, आप बोलने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है, माइक पे खड़े होने के देखते ही आप डरने लगते हैं, तो वो ख़त्म होने लगती है जब आप यहाँ माइक को पकड़ के बोलते हैं। मेरे अंदर भी ये चीज़ें थी कि जब माइक लें या कुछ भी लें तो बस हड़बड़ाने लगते, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, पब्लिक स्पीकिंग बढ़ेगी, बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी। तो कई चीज़ें हैं जो मैं आपको मतलब नहीं बता सकता, जो छुपी हुई चीज़ें हैं। और उसके बाद जो बच्चे यहाँ आएंगे वो बताएंगे, आप सुनेंगे, आपके जहन में वो चीज़ें बैठेंगी। और जो बच्चे यहाँ नहीं बता पाएंगे वो दोबारा जाके उसकी तैयारी करेंगे। तो यहाँ जीत और हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यहाँ हार तो होती ही नहीं है। यहाँ या तो इंसान जीतता है या तो सीखता है, या तो सीखता है या तो जीतता है। यहाँ 2 ही चीज़ें हैं, तो या तो आप जीते हैं या तो आप सीखे हैं। और अगर आपने सीखा है कुछ तो दोबारा आके आप परफॉर्म करेंगे और दोबारा आप जीतेंगे। तो इस नीयत के साथ ये क्विज जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। और इसमें किसी को नीचा दिखाना या किसी की बेइज्जती करना या किसी के घर वालों, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके अंदर टैलेंट है, उनके मैंने देखा है उनके बच्चे अगर यहाँ आए तो वो अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन क्या है कि मेरा बच्चा वहाँ जाएगा नहीं बता पाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाई आपकी किस हिसाब से बेइज्जती हो जाएगी, समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कोई बेइज्जती नहीं होती है। यहाँ सब अपने लोग बैठे हैं, हमको नहीं आता, हम मैंने बताया नहीं, अभी मुझसे गलती हो गई। तारीख़ मिसाल को मैंने आपको तारीख़ यौम पैदाइश बता दिया, तो मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। टू एरर इज ह्यूमन, आज इंसान है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। हम फरिश्ते नहीं हैं कि फरिश्तों से गलतियाँ नहीं होती। तो ये एक चीज़ है, आपको मतलब समझनी चाहिए। और जाएं जब भी यहाँ से जो चीज़ सीख के जाएं, अपने फैमिली वालों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं और उन्हें तैयार करें कि वो अगली बार फिर यहाँ पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और अच्छे से कोशिश करें। अभी जो सच्ची नमाज़ी पिछले 5 साल से निसाब लें, 5 साल से यही किताब पढ़ाई जा रही है, फिर भी आप देख रहे हैं कि क्या आलम है हमारा। पिछले 5 साल से यही किताब निसाब लें, इसी से पूछा जाता है। और इस दफ़े क्या हुआ कि कुछ मजबूरियों के तहत हमने बच्चों का जो एक अलग सेक्शन होता था उसको हमने किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से हमने हटा दिया। तो हमने सिर्फ बड़े बच्चों का जो है क्विज कराया था, लेकिन हमने ये सोचा कि छोटे बच्चों का भी जो है दिल रखा जाए और उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो बस ये एक मकसद था और ये बात ही मैं आपको बताना चाहता था। तो सीखिए, सिखाइए, यही मकसद है। अब रिजल्ट की बारी है ना, या 3rd राउंड की बारी है।